से आना हुआ? नमस्ते बहन जी, कहाँ से आना हुआ? नोएडा। नोएडा में रहती हैं। क्या नाम है आपका? उषा मिश्रा उषा जी, क्या कार्य करती हैं? गृह कार्य? जी। सबसे बड़ा काम है दुनिया का, इससे बड़ा कोई कार्य मैंने आज तक तो नहीं समझ में आया। इससे बड़ा, और बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं मैं हमेशा। बहुत बहुत स्वागत है, नया साल आपको बहुत मुबारक। किसके साथ आई हैं? अच्छा जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? श्रीकांत मिश्र। श्रीकांत जी, बहस तो आप देख ही रहे हैं, यही चल रही है, लेकिन आपको कुछ कहना है? कोई बातचीत मन में है, दिमाग में है कोई बात? नहीं, बस सर आपसे अपेक्षा है। बहुत अच्छा, आम आदमी ऐसा ही होता है, आम शख्स जो होता है वो ऐसे होता है, चुपचाप देखता रहता है शो। जी नमस्ते, क्या नाम है? निशा। निशा जी, यही नोएडा में रहती हैं? कौन से सेक्टर में रहती हैं? 82 में रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हम मेरे दोबारा आ रहे हैं। एक बार फोटो खिंचा के गए थे आप। हाय हाय, फोटो खिंचा के गए थे। और क्या कर रही हैं आप? मैं HCL में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ बड़ी चर्चा चल रही है आजकल अमेरिका में। फ्री में तो कुछ नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए संजीव जी, फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कह रही फ्री में कुछ नहीं चाहिए। वो पैसे लीजिए और उसके बाद पूरे पूरे दाम के हिसाब से दीजिए। ठंड बहुत ज्यादा है। हा? हर चीज में खर्चा लगता है, पैसा लगता है। पैसा लगता है। क्या नाम है जी? रेणु श्रीवास्तव। रेणु श्रीवास्तव जी, क्या कार्य करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। वाह, सबसे अच्छा है। वेल, बस बढ़िया। अगले इस जन्म में थोड़ा अगर मौका लग गया ना तो मैं भी यही करूंगा। हाउस वाइफ नहीं हो सकता, मतलब घर कार्य होना चाहिए। मैं भी करूंगा। मेरा मन ऊब रहा है, मेरा मन अब रोज रोज बोलने का कार्य जो है, घर में रह के बोलने का कार्य करेंगे। और मेरा भी मन ऊब रहा है, उबता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी, बीजेपी का रिस्पांस। देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है स्कूल में 30,000 बच्चों का ड्रॉप आउट पर ईयर होता है। जहां बच्चों का 98% रिजल्ट हुआ करता था पास होने का, दिल्ली सरकार की स्कूल में 63% हो गया है। ये बात करते तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। अरे, जो पार्टी फ्री में शव यात्रा नहीं करा सकती है, घाट पे जाके टैक्स देना पड़ता, वहां पे तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये लोग कहते हैं कि भैया हम ग्रंथियों को इनको पैसा दे। अरे करना क्या है? कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए, एक अपना एजेंडा तय करिए, एक नोटिफिकेशन जारी करिए, दे दीजिए पैसा। लेकिन नहीं, जब वोट दोगे, जीतेंगे तब देंगे। मतलब ये फर्जी वादा। दूसरा चीज ये कहेंगे बिल इतना ज्यादा आ गया, जेल गए, पता नहीं बिल में गड़बड़ी हो गई है, सत्येंद्र जैन जी के साथ गड़बड़ी, पता नहीं चल रहा है। जब हम जीतेंगे, अरे भाई माफ करना है तो आप कैबिनेट में मीटिंग बुलाइए। कैबिनेट की मीटिंग की भी जरूरत नहीं है, आप एक रेजोल्यूशन कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ना कोड ऑफ कंडक्ट लगा, ना कुछ करेंगे, कुछ नहीं। इनका सिर्फ एक एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, फेक है तो सेफ है। इनका क्या है? क्या है? फेक हैं। अच्छा। फेक हैं तो सेफ हैं। हाँ। इनका एक ही एजेंडा है। हाँ। इनमें आम आदमी पार्टी में आम उतना है जितना गुलाब जामुन में गुलाब। बड़ा गजब है भाई, गुलाब जामुन में गुलाब जितना है। बड़ा जबरदस्त है भाई। देखिए, सब कुछ खेल तो इसीलिए है कि कटिया डाल के सारे लोग बैठे हैं। कटिया वाले जानते हैं आप, वो जो मछली को ऐसे डाल दिया जाता है और मछली देखते रहते कि आएगी 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 आएगी। आ गई मछली तो बहुत अच्छा बात है, ऐसे उठा लिया आपने। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अरे पास आइए इधर। कैसे आना हुआ? बस आपके शो को देखने का। अरे वो तो आई थी आप बाजार में, ऐसे यहाँ रुक गई आके। हमारे शो थोड़ी ना, पता ही नहीं चला होगा आपको तो, है ना? अभी पता चला है। हाँ, वो बात तो अलग है कि अगर आपने देख लिया मुझे तो 2 मिनट के लिए तो समय हम निकाल ही लेंगे आप हमारे लिए, ये मैं जानता हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं कुंभ नगरी प्रयागराज से हूँ। हाँ जी, आगे आइए। मैं पहुंचने वाला हूँ मंगल को जाएंगे। हाँ जी, मंगल पहुंच जाऊंगा, वहाँ पे मुलाकात होगी। बिल्कुल। सर, अगर आपको डेवलपमेंट देखना है ना, हाँ। एक्चुअली में आप प्रयागराज जाइए। आज से 15 साल पहले का प्रयागराज, अब का प्रयागराज देखिए। कुंभ नगरी की प्रिपरेशन को आप देखिए, डिफरेंस ऑफ प्रिपरेशन। अभी जो प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे वो फिक्स प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। पहले जो थी काम चलाओ थी, तंबू गाड़ दिए, उखाड़ दिए। अभी जो वो पूरा फिक्स हो रहा है। रोड 30 फुट की रोड थी, अब वो 60 फुट 70 फुट की रोड हो चुकी है। मस्जिद गिरी है, मंदिर गिरे हैं, किसी ने चूं तक नहीं करी है। दैट इज प्योर डेवलपमेंट। अगर आपको और डेवलपमेंट देखना है, यहाँ से आप प्रयागराज आप जाते हैं, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने नया एक्सप्रेसवे बना दिया था, बहुत अच्छा किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुराने एक्सप्रेसवे को बड़ा किया, चौड़ा किया, अच्छा किया। अब आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है पुजारियों के लिए, हाँ हाँ सर 10 साल हो गए इनको भी। 10 साल से आपने एक बार भी सुना इन्होंने पुजारियों की किसी के लिए बात की है? किसी भी हिंदू? तो चुनाव कहाँ आए थे? अब चुनाव आएंगे तभी तो सुनेंगे, बोलेंगे। दिस इज द डिफरेंस, राइट? वो ठीक है भाई, अब देखो जब चुनाव आ गए तब तभी बोलेंगे, है ना? जब चुनाव आते हैं तभी तो बोलते हैं। कौन कौन बोलता है चुनाव के समय में? बरसात में कौन बोलता है? तो अगले टर्न इज कांग्रेस। देखिए,
प्रतीक जी, आज पूरी जनता के सामने और आपके सामने बड़े अफसोस के साथ मुझे आगे आइए। कहना पड़ रहा है अरे क्यों अफसोस क्यों है? कि जिनको लोकसभा में भाजपा ने नकार दिया था, प्रवेश वर्मा और रमेश मिधुड़ी, दो हाँ। ऐसे नाम थे हाँ, जिन्होंने देश को बांटने के काम किया और सांप्रदायिक सोच वाले दोनों व्यक्ति थे। और रमेश मिधुड़ी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उन्होंने संसद में इतनी मतलब बेहूदी बातें की, गालियां दी कि उससे पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई थी। राइट। उनके टिकट काटे इन्होंने पहले, और जनता को क्या संदेश दिया? जनता को ये संदेश दिया कि ऐसे लोगों की हमारे यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक। और फिर जो है विधानसभा चुनाव आते हैं, फिर उन दोनों चेहरों को ले आते हैं, और वो भी दो महत्वपूर्ण सीट पर उनको इलेक्शन लड़ाते जी। हैं। इससे सीधा सीधा साबित होता है कि भाजपा की नीति वही है जो सोच प्रवेश वर्मा और रमेश मिधुड़ी की है, वही सोच भाजपा की है। और उसी सोच पर चलते हुए जब इन्होंने कहा था कि 400 पार लाएंगे और संविधान को बदलने का काम करेंगे, वही सोच के साथ आज भाजपा दिल्ली में काम कर रही है। दिल्ली दंगों में जो इनके बयान थे, गोली मारो, जो रमेश मिधुड़ी के बयान थे, जो प्रवेश वर्मा के बयान थे, केवल और केवल दिल्ली को जलाने का काम करने का इनका। मुझे तो रितु जी एक ही बात बताओ, ये तो बात बिल्कुल 100% सही कही आपने। मैं कहीं गलत क्या बोला? इन्होंने बोला कि उनके बयान थे और ये बयान हम सब ने सुना, और ये बात सही है, इन्होंने बोल दिया, अच्छी बात बोली। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बात आपसे सुनना है, आपको क्या हो गया था? आपको किसने काट लिया था जो आप 6 महीने पहले उनके साथ थी और फिर किधर आके किनारे खड़ी हो गई? भाई आप तो कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के साथ ही थी, और अब कह रहे हैं आप सबसे बड़े बेईमान अरविंद केजरीवाल। क्यों कह रही हैं आप, बताइए? तब झूठी थी, आप झूठी हैं। आप देखिए, ना हम तब झूठे थे, ना हम आज झूठे हैं। हाँ। तब संविधान को बचाने की बात थी, लोकतंत्र को बचाने की बात थी, और हमने आमंत्रित किया था। बच गया? नहीं, या तो नहीं, रुकिए, बच गया? नहीं, अगर बच गया हो तो बात आगे बढ़ाएं हम। हमने कहा कि लाइक माइंडेड, जो हमारी सोच से जो इत्तेफाक रखते हैं, वो पार्टी आए हमारे साथ बचाए। उसमें अरविंद केजरीवाल तो ये आए कि नहीं आए? हमने हाथ खोलकर इनका स्वागत किया, लेकिन वहां भी इन्होंने हमें ब्लैकमेल करने का काम किसने? किया। अरविंद केजरीवाल। वही कहें, बड़ी देर हो गई थी, सनम आते आते। कहां से आ रहे हो? जॉब से खत्म हो गई जॉब? कितने घंटे की जॉब थी? मन लगता है कि नहीं लगता है? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता यार। मन लगता है जॉब में? हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा आजकल। हाँ, तो क्या नाम भैया? बबलू। अरे वाह मेरे बबलू। बबलू कहाँ के रहने वाले हो? नखलऊ के। नखलऊ के? तुम पक्का नखलऊ के रहने वाले हो? पूछे कैसे? वो अमूमन जो लोग हैं वहां के, जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, वो लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं। और ये पक्का पुराना मोहल्ला होगा कोई? कौन सा मोहल्ला है? कौन मोहल्ला है तुम्हारा? चारबाग। और मैं वो हूँ शख्स जो पुराना चावल सारे पहचानता हूँ। मैं समझ गया था कोई पुराना मोहल्ला है, वरना कोई लखनऊ को नखलऊ कौन बोलेगा? लेकिन वो पुराने लोग जो हैं आज भी नखलऊ ही बोलते हैं। खास खास चीजें हम नखास से खरीद लाए। नखास के आदमी हो बोले, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। वही मैं सोच रहा था, क्यों ब्लैकमेल हो रही हैं फिर आप? ये ब्लैकमेल कर रहे हो तो इनको पर्दाफाश करिए आम आदमी पार्टी का। तो पर्दाफाशी तो कर रहे हैं, वही तो। पहला चीज बताइए, पर्दाफाश में आपने क्या किया आम आदमी पार्टी का? देखिए, हमने यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खोलने का काम किया है। जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई नहीं निभाया। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इनकी सरकार पंजाब में है। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी पर्दाफाश हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, पंजाब में दोनों को एक ही फ्रेम में रखिए। पंजाब में कितने लोगों को इन्होंने जो है, कितनी महिलाओं को इन्होंने जो है लाभ दिया? बताओ। 2 बार से जिनके खाते नहीं खुल रहे हैं वो हमें भंडाफोड़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे अरे अरे, ये कौन सी बात हुई? और वो भी भाजपा के कंधे पे बैठ के। अरे क्या अलग अलग है? भाजपा के कंधे पे बैठ। रितु, ये गलत बात बोल रहे हैं आप। तो चुनाव लड़ने का सबको है। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा काम वही है कि दिया सलाई दिखाना या माचिस दिखाना, ये बिल्कुल काम नहीं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट आइडेंटिटी है। आप ही गए थे इनके पास, ये नहीं आए थे आपके पास। ये केवल दिख रहे हैं अलग। आप तो लोकसभा में कहे गए थे इनके पास? हम नहीं गए थे, हम तो ये आए थे अपने आप। लोकतंत्र को बचाने की बात थी। एक आदमी। कितने गजब के पुरोधा हैं लोकतंत्र के बचाने वाले ये लोग। बताइए। नहीं बचाएंगे। अच्छा, तो बच गया कि नहीं बचा? बचाएंगे, अभी आगे भी बचाएंगे। बस इसके चुनाव के बाद? नहीं। जो सवाल पूछा बताओ। तो चुनाव के बाद फिर बचाओगे? नहीं, कोई साथ देगा, अकेले बचाएंगे। देख लो चुनाव के बाद क्या होने वाला है। नमस्ते। बहुत ठंडा है, ज्यादा देर मत रुकना, है ना? किस क्लास में हो? सेकंड।
सेकंड, क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि। और तुम? हैं? फर्स्ट में हो, और फर्स्ट में हो इतने ऊपर पहुंच गए। बहुत बदमाश है ये, है ना? हाँ।